थॉर एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन फिर भी उसे वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए। वो तो भला हो थॉर रैग्नारोक का, जिसमें दिखाए गए एक्शंस और कॉमेडी की वजह से थॉर लोगों के फेवरेट लिस्ट में आ पाया था, वरना उससे पहले थॉर सिर्फ पावरफुल ही था। लेकिन इन सब के बाद भी 2011 में आई थॉर से लेकर अभी तक जितनी भी मूवीज में हमें थॉर दिखाया गया है, उसमें मार्वल ने थॉर के गजब के फाइट्स को दिखाया है और इन्हीं फाइट्स के बीच हमें थॉर के नए नए पावर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसलिए आज हम बात करेंगे थॉर के 10 सबसे पावरफुल सुपर पावर्स के बारे में जो हमें आज तक एमसीयू में दिखाए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सबका स्वागत है मैजिक वर्ड्स के अनदर वीडियो में। मेरा नाम है जय। यदि तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थॉर एक गॉड है तो ऑब्वियसली उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगा ही, लेकिन क्या तुम जानते हो थॉर सारे एसगार्डियन से भी ज्यादा स्ट्रेंथ को होल्ड करता है। थॉर अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से पावर स्टोन के डैमेज को भी झेल चुका है और उसकी बॉडी कुछ ही देर में उस डैमेज को हील भी कर चुकी थी। दी एवेंजर्स मूवी में लोकी जब थॉर को हेलिकैरियर से नीचे गिरा देता है और उतने स्पीड में भी उस ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद थॉर जब वापस से खड़ा होता है तो जैसे लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। नंबर 9, फ्लाइंग एबिलिटी। पूरे एमसीयू में आज भी बहुत ऐसे कम कैरेक्टर्स हैं जो खुद की पावर से फ्लाई कर सकते हैं। थॉर उनमें से एक है। फ्लाइंग एबिलिटी थॉर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही है, चाहे वो म्योनिर के साथ हो या स्टॉर्मब्रेकर के साथ। थॉर ने इस एबिलिटी के साथ सिर्फ विलेंस की बैंड ही बजाई है। नंबर 8, एसगार्डियन ड्यूरेबिलिटी। एक एसगार्डियन अप्रॉक्स 5000 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ये उनकी खासियत नहीं है क्योंकि एसगार्डियन ड्यूरेबिलिटी अपने आप में ही उनके लिए एक वरदान है और थॉर की ड्यूरेबिलिटी उन सब में सबसे ज्यादा ग्रेट है। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो हल्क से 2 बार फाइट करके उसे हरा भी चुका है। ग्रैंड मास्टर के शिप के ब्लास्ट होने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। वो एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल चुका है और यहाँ तक कि पावर स्टोन के फुल डैमेज को अपने माथे पर भी झेल चुका है, लेकिन उन सब के बाद भी वो बच गया था। नंबर 7, समनिंग द बाइफ्रॉस्ट ब्रिज। बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को समन करके थॉर 9 रेल्म्स में कहीं भी जा सकता है और अब तो वो बाइफ्रॉस्ट यूज करके एटर्निटी के पास भी जा सकता है। बाइफ्रॉस्ट ब्रिज अपने आप में ही एक वेपन है जिसे किसी भी प्लेनेट पर ज्यादा देर के लिए खोल दिया जाए तो वो उस प्लेनेट को ही तबाह करना स्टार्ट कर देगा। नंबर 6, सुपर स्पीड। सुपर स्पीड एक ऐसी एबिलिटी है थॉर की जिसे मार्वल ने ना के बराबर दिखाया है और इसलिए कई फैंस ये समझते हैं कि थॉर ज्यादा स्पीडी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में थॉर इतना ज्यादा तेज है कि वो एक्समैन के फास्टेस्ट कैरेक्टर क्विकसिल्वर को टेक डाउन कर चुका है। और ये भी कम लग रहा है तो जान लो कि थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर चुका है, वो भी विदाउट म्योनिर। अब लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है ये तो तुम्हें पता ही होगा। नंबर 5, वर्दी फॉर म्योनिर। म्योनिर के लिए वर्दी होना कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन यदि तुम म्योनिर के लिए वर्दी हो और उसे उठा सकते हो तो तुम्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल है, एक्सेप्ट तुम्हारे सामने हेला या ओडिन जैसे कैरेक्टर्स हैं। और म्योनिर को इस लेवल पर यूज करता है कि उसने इससे 3000 से भी ज्यादा विलेंस को टेक डाउन कर दिया है। नंबर 4, हीलिंग फैक्टर। हीलिंग फैक्टर किसी भी बैटल में सबसे बड़ा डिफेंस होता है। कैप्टन और बाकी जैसे कैरेक्टर्स का हीलिंग फैक्टर बेस्ट है, लेकिन थॉर का हीलिंग फैक्टर बेस्ट इंटू 100 है। तुम लोगों को द एवेंजर्स के फाइनल बैटल के स्टार्टिंग में थॉर एंड लोकी का कॉन्वर्सेशन तो याद ही होगा, जिसके एंड में लोकी थॉर के पेट में एक नाइफ घुसा देता है, लेकिन थॉर उस डैमेज को कुछ ही देर में हील कर लेता है। लोकी का वो नाइफ कोई नॉर्मल नाइफ नहीं था, क्योंकि ये वही वेपन है जिससे लोकी इन्फिनिटी वॉर में थैनोस तक को मारने की सोच रहा था। नंबर 3, वेपन इंचेंटमेंट। वेपन को इंचेंट करते हुए हमने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स को देखा है। सबसे पहले थॉर की पहली मूवी में हमने ओडिन को ऐसा करते हुए देखा था और इसके बाद थॉर लव एंड थंडर में हमने थॉर को एक्सीडेंटली म्योनिर पर इंचेंटमेंट करते हुए देखा है। ये एक कमाल की एबिलिटी है जो सिर्फ उरू मेटल से बने वेपन पर ही यूज किया जा सकता है और वो भी किसी एसगार्डियन के द्वारा, अदरवाइज एमसीयू में अभी तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है। नंबर 2, वेपन कॉलिंग। वेपन कॉलिंग एबिलिटी को तभी यूज किया जा सकता है जब उसके लिए कोई वर्दी हो या फिर वो एक नॉर्मल इंसान ना हो। जैसे वर्दीनेस का इंचेंटमेंट सिर्फ म्योनिर पर है, इसलिए उसे सिर्फ वही अपने पास बुला सकते हैं जो उसके लिए वर्दी है और कम से कम उसने म्योनिर को एक बार छुआ हो। लेकिन स्टॉर्मब्रेकर में ऐसा कोई इंचेंटमेंट नहीं है, इसलिए उसे कोई भी पावरफुल इंसान अपनी ओर बुला सकता है अगर उसने उसे कभी उठा रखा है तो। हमने थॉर को वेपन कॉलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए कई बार देखा है और कैप्टन भी एंड गेम के लास्ट बैटल स्टार्ट होने से पहले वेपन कॉलिंग एबिलिटी का यूज करके म्योनिर को बुलाते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन। स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे थॉर सबसे ज्यादा यूज करता है। स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन में थॉर बिजली को समन कर सकता है, कभी रोका ना जा सके ऐसा तूफान ला सकता है और बिजली को किसी भी जगह पर जितनी देर चाहे गिरवा सकता है और हाँ, आयरन मैन के सूट को भी चार्ज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन का यूज करके थॉर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि एक वक्त पर वो हल्क को ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुका था। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट थॉर के सबसे ग्रेट सुपर पावर्स का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।